हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 24 में। दरअसल दोस्तों, आज हम जो महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है धुबेला, जो मऊसानिया के यहाँ पर एक छोटा सा गांव पड़ता है धुबेला के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जहाँ पर महाराजा छत्रसाल की ये शीतल गढ़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, महाराजा छत्रसाल की शीतल गढ़ी है। और शीतल गढ़ी क्यों कहा जाता था आखिर शीतल गढ़ी? क्योंकि महाराजा छत्रसाल जब यहाँ पर रुका करते थे ना, तो यहाँ पर वो अपनी यहाँ पर जब मीटिंग अटेंड किया करते थे, तो यहाँ पर मीटिंग भी अटेंड किया करते थे। उसके बाद जब कहीं से युद्ध जीत कर आ जाते थे, तो यहाँ पर मुजरा भी किया करते थे। मतलब उनके जो नचनारियाँ मतलब होती थी है ना, इस समय पे देखा जाए, वो उस प्रकार से नृत्यकारों द्वारा यहाँ पर प्रोग्राम रखा जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर शीतल गढ़ी भी है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे सेक्रेट कक्ष भी बने हुए हैं, वो सब दिखाऊंगा। और यहाँ पर आज 1 जनवरी है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इसी वीडियो के उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ पर मतलब ऐसे कक्ष बने हुए हैं कि कहीं कहीं पर तो सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया गया है कि जहां पर कोई नहीं जा सकता है। और आइए धीरे धीरे वहां पर हम पूरा शीतल गढ़ी दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि महाराज छत्रसाल मतलब यहाँ पर कितने वर्ष रुके और मतलब यहाँ पर क्या क्या किया करते थे महाराजा छत्रसाल। आइए धीरे धीरे वहाँ पर लेकर चलेंगे। यहाँ पर यह वो जगह है जहाँ पर महाराजा छत्रसाल जब कभी भी कोई भी युद्ध जीत कर आया करते थे, तो यहाँ पर नृत्यकारों द्वारा डांस का प्रोग्राम रखा जाता था। इस प्रकार से यही वो मैदान है। और धीरे धीरे चलते हैं। पहले तो उस सिक्रेट कक्ष को जहाँ पर मतलब कोई नहीं जाता है, लेकिन आज के तौर पर देखेंगे धीरे धीरे यहाँ से चलेंगे। बहुत ही अंधेरा है और इसी के नीचे बने हुए हैं 2 कक्ष, मतलब वो सब दिखाऊंगा। चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से अंधेरा भी छाया, लेकिन यहाँ पर हर कोई के बस की नहीं है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सबसे मतलब फर्स्ट कक्ष है। और इस कक्ष में यहाँ से बाहर का भी नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए बहुत से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो इसके आसपास सफाई भी नहीं है। और यहाँ पर मतलब कहते हैं कि यहाँ पर हर कोई नहीं आता है, लेकिन जो भी आता है यहाँ पर देखिए कचरा करकट इस प्रकार से फैला जाता है। और यहाँ पर देखिए ऐसे कुछ सेक्रेट कक्ष राजा महाराजा रखा करते थे कि मतलब कि जहाँ पर हर कोई न जाए। और आइए यहाँ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मतलब आज के दिन तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, मतलब न तो महाराजा छत्रसाल का बाहर की तरफ हमें मकबरा भी दिखता था कि महाराजा छत्रसाल का मकबरा यहीं से वो देख लिया करते थे कि मतलब जो महाराजा छत्रसाल का महल था आज भी बना हुआ है वह महल, लेकिन आज यहाँ से नहीं हमें देखने को मिलता है। नहीं तो यहीं से भी वो नज़र घुमा दिया करते थे महाराजा छत्रसाल के उस महल पर के कुछ आक्रमण, जैसे उन्होंने मतलब कई युद्ध ऐसे लड़े और उन्होंने विजय हासिल की, इसलिए उन्हें बुंदेलखंड का शेर भी क्यों कहा जाता था। लेकिन आखिर उन्हें शेर क्यों कहा जाता था, आइए बताता हूँ आज के उन्हें शेर क्यों कहा जाता है। शेर इसलिए कहा जाता था कि जब एक बार एक शेर आ जाता है कहीं से, उनके पास ना तो अस्त्र ना शस्त्र, लेकिन फिर भी महाराजा छत्रसाल इतने वीर योद्धा थे कि उनके बिना शस्त्र के भी जब वो शेर से लड़ते रहे, काफ़ी 2 घंटे तक युद्ध लड़ा। जब युद्ध लड़ने के बाद जब वो आए और उन्होंने शेर का मुँह फाड़ दिया, तो इसलिए उन्हें बुंदेलखंड का शेर कहे जाने लगे और आज भी जाना जाता है। आइए और भी कक्ष बने हुए हैं, उनको सब दिखाऊंगा। अब एक कक्ष और भी दिखाऊंगा कि जहाँ पर सिक्रेट कक्ष भी बना हुआ है। और इन पिलरों पर थोड़ा नज़र घुमाएंगे तो इस प्रकार से नटकाशी बनी हुई है दीवारों पर, और कला कहती है एक अलग ही प्रकार की हमें देखने को मिलती है। देखिए इन पिलरों को थोड़ा नज़र घुमाएंगे तो इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए यहाँ से भी एक सीक्रेट कक्ष था कि यहाँ से कोई नहीं जाता था, लेकिन
इसके अंदर ऐसे जाना मना कर दिया गया है, क्योंकि बहुत अंदर एक खुफिया सुरंग टाइप में बनी हुई है। इस प्रकार से वहाँ वह कक्ष भी दिखाऊंगा कि यहाँ से थोड़ी इन नटकाची और इन दीवालों को देखिए किस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर से सीधा कैमरामैन थोड़ा फोकस करेंगे तो वहाँ पर अभी थोड़ा अगारा है, न तो महाराजा छत्रसाल के छोटे बेटे बादल का महल भी यही शीतलगढ़ी से दिख जाता था। इस प्रकार से बना हुआ है।